गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे डैफोडिल्स चैप्टर। डैफोडिल्स जो बुक है आपका, जिसमें एक चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था, द नेव फ्रेंड्स, नादान दोस्त। इसमें आपको बताया गया था कि कैसे एक चिड़िया जो है एक घर के कॉर्निस के ऊपर कुछ अंडे देती है। उन अंडों की संख्या भी आपको बताया गया था, 3 थे। और उस अंडों की देखभाल और उस चिड़िया की देखभाल के लिए दो बच्चे, श्यामा और केशव, काफ़ी उत्सुक थे। और उस चिड़िया के अंडों के लिए बच्चों ने क्या किया, और चिड़िया के जो चूजे निकलने वाले हैं उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, उस चिड़िया के लिए क्या किया कि एक बाउल में कुछ पानी और कुछ अनाज के दाने रख दिए, और वे लोग एक रूफ बना दिए ताकि जो धूप है उससे बचाव हो सके। और ये सारा काम कौन कर रहा था? केशव, जबकि उसकी जो बहन है श्यामा वो इस वक्त नीचे थी। अब केशव जब उस काम को निपटा करके नीचे आया तो श्यामा कहती है कि मैं भी देखूंगी। तो केशव ने कहा कि नहीं, तुम ऊपर मत चढ़ो, अगर तुम ऊपर चढ़ करके गिर जाओगे तो माँ मुझे मारेगी। ठीक है। The two birds would approach the cornice only to quickly fly away again. Keshav wondered if they were scared and he took away the stools. Syama was tearful. You didn't show me. She complained. I will tell ma. देखो, श्यामा बोली अपने भाई केशव को कि अगर तुम मुझे उन अंडों को नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हारे बारे में माँ को कंप्लेन कर दूंगी, अर्थात बता दूंगी। आई विल बैश यू इफ यू टेल माँ। केशव ने कहा कि मैं तुम्हें पीटूंगा अगर तुम माँ को बताओगे या कह दोगी तो मैं तुम्हें पीटूंगा। देन वाई डिडेंट यू शो मी? तो फिर आप मुझे दिखा क्यों नहीं रहे हो? एंड व्हाट इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड? अगर तुम गिर, कहते हैं कि श्यामा अपने भाई केशव से करे कि इफ यू हैड फॉलन डाउन एंड ब्रोकन योर हेड सो व्हाट बिग डील, यू जस्ट वेट, आई विल टेल माँ। श्यामा बोली कि अगर तुम्हारा पैर या सर में चोट लग जाता, अगर तुम वहां से गिर जाते तो क्या होता? जस्ट देन द डोर ओपन एंड माँ केम आउट। तभी क्या हुआ, क्योंकि अभी दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ने की मुद्रा में हैं, झगड़ ही रहे थे, कुछ बोल रहे थे। तभी उसकी माँ जो है सो दरवाजे को खोल करके बाहर आई, शिल्डिंग हर आईज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, अर्थात अपनी आंखों को मलते हुए, चूंकि जो धूप निकला हुआ था, सूर्य चमक रहा था, जिसके कारण उसकी माँ आंखों को मलते हुए बाहर आई। What are you two doing out here in the sun? She asked. उसकी माँ अर्थात उन दोनों बच्चों की माँ उन दोनों से पूछी कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? Who opened the latch? अर्थात कुंडी को किसने खोला? लैच मतलब जो दरवाजा की कुंडी होती है। बच्चे कैसे आए थे बाहर? उसकी माँ जब सो रही थी, बच्चे कुंडी चुपके से खोल करके बाहर आ गए थे। तो माँ ने पूछी कि आखिर बताओ कि दरवाजे की कुंडी को किसने खोला? हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू नॉट टू कम आउट इन द आफ्टरनून? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि दोपहर में अर्थात धूप में तुम लोग बाहर मत निकला करो। केशव हैड ओपन द लैच बट श्यामा डिडंट से दैट टू माँ। चूंकि लैच को किसने खोला था? कुंडी को केशव ने, और इस बात को श्यामा जो है सो माँ को बताई नहीं। She was scared that he might get a beating. वो जानती थी कि माँ उसे क्या करे, श्यामा को पीटा जा सकता है। किसके साथ? कौन पीटेगा? केशव। वो जान रही कि अगर हम माँ को कह देंगे कि भैया ने कुंडी को खोला था तो माँ हमें क्या करेगी? पीटेगी। माँ नहीं पीटेगी, भैया पीटेंगे। केशव was afraid that श्यामा might squeal. केशव बेचारा डर रहा था कि श्यामा कहीं चीख करके ना कर दे। He hadn't shown her the eggs, क्योंकि उसने श्यामा को अंडों को दिखाया नहीं था। and so didn't trust her, इसलिए उसे उस पे विश्वास नहीं हो रहा था। Whether श्यामा was silent out of love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture. Perhaps it was both. शायद श्यामा अब चुप रहे या हमारी शिकायत करे, लेकिन यदि वो शिकायत करती है तो इस घटना में हम दोनों शामिल हैं।
और यदि वो चुप रहेगी तो हम दोनों ही बच जाएंगे। माँ स्कॉल्डेड देम एंड टूक देम बोथ बैक इनसाइड द रूम। माँ उन दोनों को डांटी, स्कॉल्ड मतलब डांटना, उन दोनों को डांटी और वहां से अंदर रूम में ले गई। सी लैच द डोर एंड स्टार्टेड फैनिंग देम सॉफ्टली। फिर से माँ एक बार क्या की कि दरवाजे को कुंडी को लगाई और उन बच्चों को फैनिंग की। फैनिंग का मतलब पंखे से झलना। इट वॉज ओनली 2 o'clock इन द आफ्टरनून एंड द हॉट समर विंड वॉज ब्लोइंग आउटसाइड। अभी दोपहर के 2 बज रहे थे और गर्म हवाएं बाहर चल रही थी। Soon the two children were sleeping soundly। और जल्द ही दोनों बच्चे क्या हो जाते हैं, दोनों बच्चे सो गए। श्यामा woke up with a start at 4 o'clock। श्यामा शाम के कितने बजे जगी है, 4 बजे। The door was unlatched। दरवाजा खोला गया। She ran to the cornice and looked up। वो किधर आई, कॉर्निस की तरफ दौड़ी और ऊपर की ओर देखी। There was no sign of the basket। ऊपर में कोई टोकरी नहीं था। She chanced to look down, ran back to the room and shouted। वो वापस घर की ओर कमरे में दौड़ करके आई और चिल्लाई, भैया the eggs have fallen down, the chicks have flown away। उसने बोली कि भैया जो अंडे थे वो टूट चुके हैं और fallen down, सॉरी the eggs have fallen down अर्थात नीचे गिर गए हैं, and the chicks have flown away और जो चूजे थे वो उड़ चुके हैं। केशव ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor। केशव घर से बाहर आया दौड़ते हुए और उसने देखा 3 अंडों को कि वो जो है फ्लोर पे ब्रोकन अर्थात टूट गया था। A slimy white and yellow liquid was oozing out of them। Slimy white मतलब एक सफेद और पीले कलर का जो लिक्विड होता है, तरल पदार्थ, उन अंडों से बाहर निकल रहा था। The bowl of water was also lying upturned। और जो बच्चों ने जिस कटोरे को उस पंछी के लिए या उन पंछी के जो चूजे थे, चूजे निकलने वाले थे, उनके लिए जिसकी प्रबंध इन लोगों ने किया था, वो कटोरा भी उल्टा पड़ा हुआ था जमीन। केशव वेंट पेल एंड स्टेयर्ड एट द ग्राउंड विद ग्लोमी आईज। केशव बेचारा मूर्छित हो गया, उदास हो गया और जमीन की ओर ताकने लगा। वेयर हैव द चिक्स फ्लोन टू, श्यामा आस्क्ड। श्यामा पूछी कि आखिर वे चिक्स कहाँ गए हैं। द एग्स आर ब्रोकन, केशव सेड सैडली। केशव दुखी होकर के कहा कि अंडे टूट गए हैं। एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन, और चिक्स कहाँ गए हैं। वेयर डू यू थिंक, ही रिप्लाइड विद सम इरिटेशन। कांट यू सी द व्हाइट लिक्विड कमिंग आउट। केशव से जब श्यामा बार बार पूछ रही है कि भैया चिड़िया के जो बच्चे अर्थात चूजे थे वो किधर गए होंगे, कहाँ उड़ के गए होंगे, तो वो इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ा करके गुस्सा आ गया उसके मन में और वो कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये अंडे टूटे हुए हैं और एक व्हाइट लिक्विड इससे बाहर निकल रहा है। इट वुड हैव टर्न इनटू चिक्स इन ए फ्यू डेज, अर्थात इन अंडों में कुछ ही दिनों में क्या आने वाला था, चिक्स आ जाने वाले थे। अर्थात अभी अंडों से चिक्स निकले नहीं हैं, अंडे क्या हो चुके थे, टूट चुके थे। माँ साउटेड फ्रॉम बिहाइंड, व्हाट आर यू टू डूइंग आउट इन द सन। पीछे से माँ का चिल्लाने मतलब माँ की चिल्लाने की आवाज आई, तुम दोनों बाहर धूप में क्या कर रहे हो। माँ द एग्स आर ब्रोकन सेड श्यामा। श्यामा बोली कि माँ अंडे जो है वो टूट गए हैं। यू मस्ट हैव फिडल्ड विद देम सेड माँ एंग्रली। माँ गुस्सा करके बोली कि अवश्य तुमने उसके साथ कुछ छेड़छाड़ किया होगा। लुकिंग एट द ब्रोकन सेल, अर्थात अंडों की जो टूटे हुए सेल्स थे उसे देखते हुए। नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर, he must not have put the eggs back carefully enough so that they had rolled off out to be punished। he touched the eggs माँ said श्यामा। श्यामा बोली अपनी माँ से कि माँ इन्होंने अंडों को छुआ था। why, माँ ने पूछी क्यों। केशव stood tongue tied, केशव के मुंह से अब कोई जवाब नहीं निकल रहा था, वो बिल्कुल शांत खड़ा था। how did you reach there, माँ asked again। माँ फिर से पूछी कि आखिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे। He kept a stool on the bathing stool and climbed up, श्यामा said। श्यामा बताई कि उसने बाथिंग स्टूल पे एक स्टूल को रखा और उसके ऊपर ये चढ़ करके क्या किया, उस अंडे तक पहुंचा था। Were not you holding the stool, केशव चार्ज। केशव बोला, श्यामा जैसे ही बोली कि केशव ने स्टूल के ऊपर स्टूल को रखा था, इसके बाद वो चढ़ा, तो केशव तपाक से बोल पड़ा कि क्या तुम भी तो स्टूल को पकड़ी हुई थी। You told me to, replied श्यामा। श्यामा को बोली, श्यामा को उसने बोला कि क्या तुम मुझे जो बता रही हो, मेरे बारे में दोष मर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता। यू आर ए ग्रोन अप बॉय केशव,
सेड माँ बोली कि तुम एक बड़े लड़के हो, डोंट यू नो दैट व्हेन यू टच बर्ड्स एग दे बिकेम टेंटेड, क्या तुम्हें नहीं पता कि पंछियों के जो अंडे होते हैं उसे छूने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, एंड देन द बर्ड्स डोंट हैज देम एनीमोर, और पंछी उसे क्या करते हैं, हैच नहीं करते हैं, मतलब उसे सेते नहीं हैं। अंडों को जब आप छू देंगे तो वो अंडे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सो द बर्ड्स ड्रॉप द एग्स देमसेल्फ, इसलिए चिड़िया ने क्या की, उन अंडों को स्वयं गिरा दी। श्यामा आस्क्ड हर मदर फेयरफुली, श्यामा अपनी माँ से पूछी, व्हाट एल्स कुड द बर्ड्स डू, अब माँ ये बताओ कि चिड़िया क्या करेगी। केशव यू हैव डन ए टेरिबल थिंग, माँ ने कही कि केशव तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। ओफ माई गॉड यू हैव टेकन 3 lives, तुमने 3 जिंदगियों को ले लिया। केशव लुक पेन्ड, केशव बेचारा दुखी हो गया। आई ओनली कुजिन द एग्स, ही सेड क्वाइटली, वो बोला धीरे से कि माँ मैं केवल उन अंडों के लिए कुजिन बना रहा था। माँ स्माइल बैक एंड रिप्लाइड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, माँ केशव को समझाते हुए बोली कि बेटा नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, अर्थात इस तरह की गलती आइंदा फिर से कभी मत करना, क्योंकि अंडे जो होते हैं काफी नाजुक होते हैं और एक बार अंडों को जब आप छू देते हो तो कोई भी पक्षी कोई भी चिड़िया उसे हैच नहीं करती, मतलब उसको सेती नहीं है, अर्थात उससे बच्चे नहीं निकलते, दैट मीन्स वो प्रजनन नहीं करती है। तो ये आपका जो चैप्टर है डैफोडिल्स आपका कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर बना करके हमें सेंड करेंगे और इसी के साथ ये वीडियो हमारा समाप्त होता है।